हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सितारे की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने डांस से पूरे देश को दीवाना बना दिया, जिसके नाम पर सिनेमा हॉल भरे रहते थे और जो पहले डांसिंग स्टार के नाम से फेमस हुए। आज मैं आपको ब्लैक एंड वाइट की उस दुनिया में ले चलूँगी जहाँ पर मैं आपको भगवान दादा की दर्द भरी दास्तान सुनाऊँगी। वह सितारा जिसने करोड़ों कमाए, बंगला, गाड़ियाँ खरीदी, आखिर वक्त में मुंबई की एक छोटी सी चाल में रहने को मजबूर हो गए। चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे उन्होंने क्या गलती की और क्या संघर्ष किया, कितना कुछ पाया, पाके फिर छोड़ दिया। आखिर में जब मरे तो उनके हाथ खाली थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। साल था 1913 का। महाराष्ट्र के एक साधारण से परिवार में जन्मे भगवान अभाजी पल्लव। पिता मिल में मजदूरी करते थे और घर में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी। लेकिन छोटे से भगवान को फिल्मों का शौक बचपन से ही था। कभी स्टूडियो के बाहर खड़े रहते, कभी छोटे मोटे काम करते और धीरे धीरे फिल्मों की दुनिया में इन्होंने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। शुरू में उनको स्टूडियो में छोटे मोटे काम किए, लाइट उठाना, सेट पर हेल्प करना, कभी कभी छोटे रोल करना। धीरे धीरे उन्होंने साइलेंट और स्टंट फिल्मों में अपनी जगह बनाई। 1930 के दशक तक वो स्टंट हीरो के रूप में पहचाने जाने लगे। भगवान दादा को कभी किसी बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने सीधे तौर पर लॉन्च नहीं किया। उन्होंने अपनी खुद मेहनत और संघर्ष से जगह बनाई और फिल्मों में अपना ध्यान दर्शकों की ओर खींचा। 1951 में आई उनकी फिल्म अलबेला, जो गीता बाली के साथ थी, से उन्हें इतना स्टारडम मिला कि वो रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म के गाने, म्यूजिक और उनका डांसिंग स्टाइल पूरे देश में फेमस हो गया। उनको इंडस्ट्री का पहला डांसिंग स्टार कहा जाने लगा। भगवान दादा का अलबेला फिल्म का सफ़र इतना सफल हुआ कि लोगों ने उन्हें गरीबों का राज कपूर कहना शुरू कर दिया। लेकिन यह बात भी सच थी कि राज कपूर और भगवान दादा के बीच कभी दोस्ती नहीं रही। कई बार अगर मीडिया वाले उन दोनों की तुलना करते तो भगवान दादा काफ़ी नाराज होते थे। भगवान दादा अपने वक्त के बड़े बड़े स्टार के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन कई बार उनकी डिमांड और काम करने का अलग तरीका देवानंद और दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स को खटकता था। मीडिया में तो यह खबर भी उड़ी कि भगवान दादा अपने स्टारडम से काफ़ी घमंडी हो गए हैं। एक बार तो उन्होंने मशहूर अभिनेत्री ललिता पवार, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस को एक सीन के दौरान इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा था कि उनकी आंखों से खून बहने लगा और लकवा लग गया था। काफ़ी टाइम तक वो बीमार रही। उसके बाद उन्हें एक्टरनी वाले रोल मिलने बंद हो गए और बाद में वह नेगेटिव रोल करने लगी। हाँ दोस्तों, यह ललिता पवार वही है जिन्होंने रामायण के अंदर मंथरा का किरदार निभाया था। इसके बारे में, ललिता के बारे में फिर से एक दिन बायोग्राफी बनाएंगे। तो चलो आते हैं भगवान दा पर। अब भगवान दा ने गरीबी से निकलकर इतना स्टारडम प्राप्त कर लिया था, लेकिन कहते हैं ना, यह स्टारडम भी हर किसी को हजम नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ भगवान दादा के साथ भी। उन्होंने इसे पा तो लिया, परंतु इसे ज़्यादा समय तक बर्दाश्त ना कर पाए। भगवान दादा ने समुद्र के किनारे एक शानदार सी फेसिंग बंगला खरीदा। 10 से ज़्यादा लग्जरी कारें उनकी गैराज में खड़ी रहती थी। घर में पार्टियों का तांता लगा रहता था। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वो इतने महंगे तोहफे देते थे जिसकी कोई हद नहीं। देखने वाला उनसे हर कोई जलने लगता। भगवान दादा गरीबी से उठकर सपनों का बादशाह बन चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, शोहरत और दौलत हमेशा साथ नहीं रहती। 1950 के बाद उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर जो पहले लाइन लगाते थे अब उनसे दूर भागने लगे। कमाई बंद हो गई, लेकिन शानो शौकत वाली ज़िंदगी में अब खर्चे कम न हुए।
एक एक करके उनकी सभी लग्जरी कारें बिक गई, वो शानदार बंगला चला गया और जो भगवान दादा कभी करोड़पति थे वो मुंबई की एक छोटी सी चौल में रहने को मजबूर हो गई। कभी उनके घर पर रोशनी और मेहमानों की भीड़ रहती थी, अब वो सन्नाटा और अकेलापन। कई बार लोगों ने देखा कि वो मुंबई में एक चाल पर पानी भरने के लिए लाइन में लगते हुए भी लोगों ने देखा था। बुढ़ापे में उन्होंने तंगहाली और गुमनामी की जिंदगी बिताई। हाँ, कभी कभी अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे सितारे उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन वो दौलत और वो शोहरत जिसने कभी उन्हें बादशाह बनाया था, अब वो केवल याद बनकर रह गई। हाँ, ये बात जरूर है कि वह गरीबी से उठकर ऊपर की जिंदगी जीनी शुरू करी थी, लेकिन हमेशा हमें अपना बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए और उस पैसे को संजो कर रखना चाहिए था जो भगवान दादा नहीं रख पाए। आखिर में उन्होंने 4 फरवरी 2002 को दिल का दौरा पड़ा और इसी के बाद वह दुनिया को अलविदा कह गए। भगवान दादा की कहानी दोस्तों हमें सिखाती है कि जिंदगी की चमक धमक पल भर में मिट सकती हैं। शोहरत और पैसा हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन इंसान की कला, उसकी पहचान वो हमेशा रहती है। आज भी जब हम अलबेला फिल्म देखते हैं तो हमें भगवान दादा का चेहरा और मासूम डांस सामने आता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, आप वीडियो पूरी देखा करो।